दुनिया में बढ़ती उथल-पुथल और जंग के बीच एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। सवाल उठ रहा है, क्या परमाणु जंग के मुहाने पर है दुनिया? अमेरिका और रूस के बीच परमाणु हथियारों को लगाम देने वाली आखिरी दीवार यानी न्यू स्टार्ट संधि आखिरकार खत्म हो गई। 50 साल के इतिहास में ये पहली बार है जब दुनिया की दो महाशक्तियों के पास कितने घातक हथियार होंगे, इस पर कोई भी कानूनी रोक नहीं बची। ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि क्या हम एक नए और पहले से भी ज्यादा खतरनाक स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं? आखिर ये न्यू स्टार्ट परमाणु संधि है क्या? अमेरिका और रूस के बीच परमाणु हथियार नियंत्रण को लेकर दरअसल एक संधि हुई थी। इसके तहत अमेरिका और रूस के परमाणु हथियारों, खासकर परमाणु वॉरहेड्स और मिसाइल सिस्टम पर सीमा तय की गई थी। साथ ही इसका मकसद न्यूक्लियर जंग के खतरे को कम करना है। ये संधि 2010 में अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा और रूस के बीच साइन हुई थी और 2011 से लागू हुई थी। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के अनुसार रूस और अमेरिका के पास कुल 5,459 और 5,177 न्यूक्लियर वॉरहेड होने का अनुमान है। हालांकि चीन ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी तेज कर दिया है और अब उसके पास अनुमानित 600 वॉरहेड हैं और पेंटागन का अनुमान है कि 2030 तक उसके पास 1000 से ज्यादा वॉरहेड हो जाएंगे। अब इस खतरे की गंभीरता का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि ईसाई धर्मगुरु पोप लियो ने भी अमेरिका और रूस से समझौते को बचाने की अपील की है। पोप ने डर और अविश्वास की राजनीति छोड़ने की बात कही है। दूसरी तरफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रुख थोड़ा अलग है। उन्होंने संकेत दिया है, अगर यह संधि खत्म भी होती है तो इससे भी बेहतर और बड़ी डील करेंगे। लेकिन रूस की तरफ से आरोप है कि पुतिन के प्रस्तावों पर अमेरिका से कोई ठोस जवाब नहीं आया है। मौजूदा दौर में जो संकेत मिल रहे हैं वो यही बताते हैं कि परमाणु हथियारों की नई दौड़ अब शुरू हो चुकी है। रूस और अमेरिका दोनों नए न्यूक्लियर हथियारों को विकसित कर रहे हैं। चीन अपने परमाणु जखीरे को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहा है। एआई सपोर्टेड हथियार, न्यूक्लियर टॉर्पीडो, हाइपरसोनिक मिसाइल हथियार सामने आ रहे हैं। हथियार नियंत्रण संधियां अब खत्म होती जा रही हैं और यहाँ पर जो जानकार हैं वो इसे कोल्ड वॉर 2.0 जैसा मानते हैं। इस संधि के खत्म होने का मतलब सिर्फ हथियारों की गिनती बढ़ना नहीं है, बल्कि जो पारदर्शिता है, भरोसा है, उसका अंत है जो दशकों की मेहनत से बना था। यानी अब निगरानी की कोई व्यवस्था नहीं होगी। अब यह सिर्फ अमेरिका और रूस के बीच का मामला नहीं रह गया। यहाँ पर एक्सपर्ट्स को ये डर है कि संधि का अंत एक ऐसी ग्लोबल न्यूक्लियर रेस शुरू कर देगा जिसमें चीन एक सबसे बड़े खिलाड़ी के तौर पर उभरेगा। 1986 में दुनिया में 70,000 से ज्यादा परमाणु हथियार थे, जो 2025 तक घटकर 12,000 रह गए थे। लेकिन अब जब हर देश अपने हथियारों को आधुनिक बनाने में जुटा है, तब इस आखिरी संधि का खत्म होना मानवता के लिए एक बड़ी चेतावनी माना जा रहा है। हालांकि एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि परमाणु युद्ध से बचने का जो एकमात्र रास्ता है वो आपसी बातचीत और नियंत्रण ही है। इस पूरे मामले पर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।